हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या स्टडी। आज हम लोग 12th क्लास का टॉपिक करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 6। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में ही आता है चैप्टर, और इसमें हम लोग जो करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जो कि हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, और टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, नाउ इसमें बात करते हैं हम लोग पहले 11th क्लास के कंसेप्ट्स। बिकॉज क्या आ रहा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखा जाए टेंजेंट भी क्या है, एक लाइन है, नॉर्मल भी क्या है, एक लाइन है। और लाइन बोलते ही हमारे 11th क्लास का चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइन, जिसके सारे कंसेप्ट आज हमारे वापस काम आएंगे। तो उसका एक शॉर्ट ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो सारे कंसेप्ट जो हमारे टेंजेंट नॉर्मल में काम आने वाले हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन स्लोप की। स्लोप कैसे आप मेजर करते हैं हम लोग? यहाँ पे एक लाइन है जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेगी विद द एक्स एक्सिस, तो इसको क्या बोलेंगे, थीटा। इसका tan थीटा क्या होगा हमारा, इसका tan थीटा क्या होगा, स्लोप होगा। और स्लोप एक दो तरीके से और आता है, कैसे आता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक पॉइंट ले लेते हैं x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट लेते हैं हम लोग x2 कॉमा y2। तो याद है आपको, जो हमने आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आपने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज ऑल्सो यूज टू फाइंड द स्लोप। ओके, सो सेकंड आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो ये भी काम आएगा स्लोप निकालने का हमारे, ठीक है। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ताकि हम लोग कभी लाइन की इक्वेशन होगी उसको कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस सी से, एंड बाय कंपेयरिंग हम लोग क्या निकालेंगे, m निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। थर्ड आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इतनी मेजर यूज नहीं है हमारा इसका, याद है आपको, ये जो था a था, ये जो था b था। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। बट ये इतनी काम की नहीं है हमारे, बट स्टिल। नाउ थर्ड फोर्थ पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 कॉमा y1। कोई लाइन हमारे किसी पॉइंट से पास हो रही है जो x1 कॉमा y1 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये याद आ रहे हैं पुराने कंसेप्ट से 11th क्लास के हमारे। और ये क्या है हमारा स्लोप। स्लोप कैसे आता है, या तो tan थीटा से आएगा, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या बाय कंपेयरिंग y इक्वल्स टू mx प्लस c। मैंने बिल्कुल पूरा शॉर्टली समराइज कर दिया है। स्लोप है tan थीटा आएगा, या तो एंगल होगा tan थीटा से, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या y इक्वल्स टू mx प्लस c से। सो नाउ फिफ्थ कुछ बात हम वापस करते हैं स्लोप की। आप देख रहे हैं स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्लोप के बारे में बहुत सारी चीजें आएगी यहाँ पे। केस फर्स्ट, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसमें क्या होगा, इसका m1 ले लेते हैं, इसका m2 ले लेते हैं। तो स्लोप्स क्या होते हैं हमारे, व्हेन लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। क्योंकि याद है ना 11th क्लास में tan थीटा थीटा एंगल सेम है, तो tan थीटा इक्वल्स tan थीटा, तो m1 इक्वल्स टू m2। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, रिमेंबर 90 डिग्री। क्या था फॉर्मूला, m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1। ये दोनों ही कंसेप्ट बहुत काम के हैं। इक्वल होगा तो क्या आएगा, m1 इक्वल्स टू m2, और इधर परपेंडिकुलर क्या आएगा, m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1। नाउ द लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फर्स्ट केस, व्हेन line is parallel, this is a symbol of parallel to x axis or
परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। इस पूरे चैप्टर को डायग्राम से याद रखना। ये मेरी एक लाइन जा रही है जो कि आप देख पा रहे हैं क्या है, पैरेलल है x एक्सिस के और परपेंडिकुलर है y एक्सिस के। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, या तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बोल देगा, या तो पैरेलल टू x एक्सिस या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और साइमल्टेनियसली ये लाइन y एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर है। सो स्लोप कैसे आता था, जब कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट करती थी x एक्सिस को, यहाँ ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है तो मेरा एंगल क्या रहेगा, 0 और tan 0 क्या रहेगा, 0। तो when a line is parallel to x axis और perpendicular to y axis तो स्लोप क्या रहेगा, 0। and the last one, when line is parallel to y axis or I can say that perpendicular to x axis। इस केस में याद आना चाहिए, धीरे धीरे इमेजिन करो। यहाँ लाइन तुम्हारी क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइन पैरेलल है x एक्सिस y एक्सिस के और परपेंडिकुलर है हमारी x एक्सिस से। सो इस केस में क्या आएगा, m इक्वल्स टू, अच्छा क्या कर रहा है इसने, इंटरसेक्ट x एक्सिस कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। सो tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट बोले तो 1/0। रिमेंबर इसको नॉट डिफाइन मत बोल देना, क्या आएगा ये 1/0। क्लियर है यहाँ पे। सो एक बार समराइज, स्लोप का हो गया, स्लोप इन दो तरीके से आएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि इतना मेजर यूज नहीं है इसका। इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 इक्वल टू mx - x1। जब दो लाइंस पैरेलल रहेगी तो दोनों स्लोप इक्वल रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेगी तब क्या आएगा, m1.m2 इक्वल टू -1। पैरेलल टू x एक्सिस तो स्लोप 0, पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर x एक्सिस तो क्या बोलेंगे, नॉट या tan 90 1/0। सो आई थिंक सो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। 11th क्लास कंसेप्ट है आपके। सो नाउ क्लास लेट्स स्टार्ट NCERT एक्सरसाइज 6.3 बेस्ड ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल। नाउ अभी हम लोगों ने बात कर ली है 11th क्लास के कंसेप्ट, जो भी हमारे कंसेप्ट थे स्ट्रेट लाइन के वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। नाउ बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नाउ टेंजेंट नॉर्मल क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे आप लोग उसको बहुत ध्यान से ग्राफिकली पढ़ना, बिकॉज जब हम लोग 3D चालू करेंगे 3D में सारे ग्राफ्स और सारे फॉर्मूलाज को मैं इमेजिन कराऊंगा और सारे फॉर्मूलाज शॉर्ट ट्रिक में हो जाएंगे। सो नाउ क्या आता है यहाँ पे, ये कर्व है, आपको हमेशा कर्व दिया होगा, कर्व की इक्वेशन हमेशा दी हुई होगी, कभी भी क्वेश्चन आपसे कर्व की इक्वेशन नहीं मांगेगा। सो नाउ टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट से पास होता है, हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है चीजें। सो क्वेश्चन क्या करेगा, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे देगा x1, y1, ये तो देगा, ये आपसे डिमांड करेगा कि निकालो, ये टेंजेंट होगा, ये इस पॉइंट किस पॉइंट से पास हो रहा है, x1, y1 से पास हो रहा है, तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगा, हमारा टेंजेंट होगा। नॉर्मल एक आता है नाम, नॉर्मल क्या होता है, जो टेंजेंट के पैरेलल, आप लोग फिजिक्स में बहुत पढ़ते हो। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे टेंजेंट क्या है, सॉरी नॉर्मल क्या है आपका, टेंजेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो दिस इज व्हाट, नॉर्मल। ध्यान रखें, नॉर्मल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर है यहाँ पे। सो नाउ आपको हमेशा y इक्वल टू समथिंग कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, हम हमेशा कर्व की इक्वेशन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx निकालेंगे और हमको जो मिलेगा दैट विल बी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये ध्यान रखें आप सब लोग, ये ध्यान रखना, मुझे हमेशा कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी और मुझे उस कर्व का डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx, और जो dy/dx आएगा वो आपको क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। क्लियर है यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके बाद से सारे काम आगे बढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। सो गाइस देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे रखी है मुझे एट x इक्वल्स टू 4। मुझे पूछेगा कि किसी पॉइंट पे मुझे उस टेंजेंट का स्लोप निकाल के दीजिए। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन दे रखी है एट x इक्वल्स टू 4। सो नाउ कर्व की इक्वेशन है 3x की पावर 4 माइनस 4x, वी विल डिफरेंशिएट dy/dx, क्या आएगा 4,
मुझसे क्वेश्चन ने डिमांड करी है कि dy बाय dx निकालें जब x मेरा क्या हो 4 हो। सिंपली हमको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। dy बाय dx में रखा 12, 4 का क्यूब -4 कितना आया 64 -4 करे मल्टीप्लाई कितना आया आपको, आप सॉल्व कर लेंगे। चलो कर ही लेते हैं सॉल्व हम लोग। 64 क्या आया 768 -4 कितना है 764। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। क्लियर है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। Find the slope of the tangent. Find the slope of the tangent to the curve y equals to x minus 1 upon x minus 2 at x equals to 10. ये क्या दिया हुआ है 2 नहीं होना चाहिए, 2 होगा तो ये अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। तो इसमें क्वेश्चन डिफाइन किया है कि x should not be equals to 2 at। नाउ हमको स्लोप निकालना है, कब निकालना है जब x equals to क्या हो 10 हो। नाउ क्लास एंड आई होप सो आप सबको डेरिवेटिव करना आता है। आपका जो चैप्टर है कंटिन्यूटी डेरिवेटिव, आपका उस सेक्शन में डेरिवेटिव क्लियर होगा अच्छे से, तभी आप चैप्टर कर पाएंगे, वरना आपको दिक्कत आएगी। विल फाइंड dy बाय dx u अपॉन v का होल स्क्वायर x माइनस 2 विल डिफरेंशिएट x माइनस 1, तो मुझे क्या मिलेगा 1। अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये डेरिवेटिव करना आता है। मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, आप लोग 12th क्लास में डायरेक्ट ये समझ सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस एंड दिस गॉन, यू गेट माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ आई नीड टू फाइंड dy बाय dx एट 10, सो माइनस 1 अपॉन this become minus 1 upon 8 का स्क्वायर, इट मीन्स 64। क्लियर है यहाँ पे, सबको समझ में आया? कॉपी करें। यस क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन दे रखी है एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मुझे स्लोप निकालना है, कब निकालना है जब x मेरा क्या हो 2 हो। नाउ वी विल डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x प्लस 1, सो dy बाय dx क्या आएगा 3x का स्क्वायर माइनस 1। वी सिंपली हैव टू पुट द वैल्यू 3, x की वैल्यू क्या है 2, 4 से 12, 12 माइनस 1 becomes 11। तो मुझे क्या निकालना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो 11 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये बहुत इजी है, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, आप इसको आराम से स्कोर कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमको x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। मुझे कब निकालना है dy बाय dx, मुझे निकालना है कब जब x मेरा कितना है 3 है। तो हमें इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, वी विल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। become 27 minus 3, it become 24. 24 is the slope of tangent.